जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हो, ड्राइविंग से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं और कई लोग मेरे से नए भी जुड़े हैं, उनको काफी कुछ कंफ्यूजन है। जनरली मैंने 3 क्वेश्चन पिक करे हैं आज के वीडियो के लिए, जो हर एक नए ड्राइवर के दिमाग में आते हैं। सबसे पहला कि सर हम क्लच कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम क्लच को सीखें। दूसरा, गियर शिफ्ट हम कैसे करें, प्रॉपर गियर शिफ्टिंग का तरीका। उसके साथ ही हम गियर लगाना भूल जाते हैं। ये 2 चीज तो कॉमन है जो नए ड्राइवर को अक्सर परेशान करते हैं जब वो अकेले ड्राइविंग करने निकलते हैं। अकेले नहीं भी निकलते, कोई साथ में होता तो भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम ये सारी चीज एक साथ कैसे करें। साथ में एक क्वेश्चन और आता है कि सर हम किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो हमें ओवरटेक कैसे करना है, हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है और क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना है ओवरटेकिंग करते समय। तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन है जो नए ड्राइवर्स के दिमाग में हमेशा आते हैं और ये बहुत ज्यादा डेंजर क्वेश्चन है दोस्तों। क्लच अगर सही से आपने नहीं समझा, भीड़ में आपकी गाड़ी बंद होगी, ट्रैफिक में आप नहीं संभाल पाओगे अपनी गाड़ी को, और जब आप हाईवे पे या फिर हाई स्पीड में चलते हो, जब भी बड़ी आपको परेशानी होने वाली कि गलत समय पर आपने क्लच दबा दिया, जब क्लच दबाना है जब नहीं दबाया तो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वही चीज सेम गियर के साथ होती है। गलत समय पर गलत गियर लगाया तो आपकी गाड़ी की स्पीड डाउन हो सकती है या ओवर स्पीड हो सकती है, वो सारी चीजें हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, सिंपल सा एक वीडियो बनाते हैं, बेसिक चीजें समझाने वाला हूँ। अब इन क्वेश्चन के अलावा दोस्तों आपके पास और भी क्वेश्चन हो ड्राइविंग से रिलेटेड जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट करो। मैं उससे रिलेटेड बहुत आसान तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सवाल के मुताबिक जैसा आप सभी लोग जानते हो कि क्लच का होता है सबसे लेफ्ट वाला जो पेडल होता है, क्लच का पेडल होता है ये वाला, ये एक्सीलरेटर, ये ब्रेक और ये क्लच। ठीक है, ये ए बी एंड सी। ठीक है, ए और बी को हम राइट लेग से ऑपरेट करते हैं और सी वाले जो पेडल है जिसको हम क्लच बोलते हैं उसको लेफ्ट लेग से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी चीज, आपको बेसिक चीज पता होगी। अब सवाल ये आता है कि सर हम कैसे ऑपरेट करें। तो देखो, ऑपरेट करने का तरीका आपको पहले ही दिन से समझाया जाता है और आपको समझना भी चाहिए कि हमें क्लच को कैसे प्रेस करना है, ठीक है, और रिलीज कैसे करना है। कई लोग गलती क्या करते हैं, प्रेस करना तो सीख जाते हैं लेकिन रिलीज करना नहीं आता। रिलीज कैसे करते हैं, मैंने बहुत सारे जो भाई ड्राइविंग सिखाते हैं उनके भी वीडियो देखे, लेकिन पता नहीं मुझे वो सही नहीं लगता कि वो लोग बोलते हैं कि आप पंजा उठाओ, एडी स्टेबल रखो, पंजा उठाओ, उससे क्लच स्मूथली रिलीज होगा। ठीक है, आप एक कन्वीनियंट पोजीशन पे क्लच रिलीज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका पंजा देखो और वो पेडल देखो कहाँ पर आ रहा है। आपके हाफ पंजे पर वो पेडल आ गया लेकिन क्लच पूरी तरह से अभी रिलीज नहीं हुआ है। अगर फिर से आपको क्लच दबाना है तो एडी आप बोलते हो स्टेबल रखो और पंजा दबाओ, तो एडी और आगे चलेगी, और वापस से आप पंजा उठाओ, एडी वहीं रखो, तो ये देखो हाफ से भी नीचे चला गया पंजा, आपको दिख रहा है। तो ये तरीका में क्लच अच्छे से रिलीज नहीं होता है और ये मेरे हिसाब से सही भी नहीं है, हमें ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। देखो, सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या। बेसिकली आप प्रेस तो करोगे, सही है, ऐसे ही प्रेस करना है। आपको जो अंगूठा और उंगलियां रहती ना, वहां से प्रेस करना है। ठीक है, अब देखा आपने कि एडी भी पूरी साथ में गई। ठीक है, ये देखो यहां से मेरी एडी पे ध्यान देना, प्रेस कर रहा हूं, एडी भी साथ में गई। अब मैं रिलीज कर रहा हूं, बहुत अच्छे से देखना, यही सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट होता है क्लच को समझने का। ये देखो, क्लच रिलीज कर रहा हूं और मेरी एडी भी पीछे आ रही है। ऐसा नहीं कि मैंने एडी ऐसी उठा रखी है, मैंने एडी उठाई नहीं है, वहीं पर ही सरफेस पर ही रखी है, लेकिन स्लाइड हो रही है पीछे, और क्लच भी देखो स्मूथली रिलीज आ रहा है। आपका जो क्लच रिलीज करने का प्रेशर है ना, आपके घुटनों पे होना चाहिए, ना कि पंजे पर। अगर पंजे पर करोगे तो थोड़ी देर में आप 50-100 किलोमीटर भी नहीं चलोगे, आपके पंजा दर्द करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको घुटनों पर प्रेशर डालना है और रिलीज करना है घुटने से। अब देखो, बाइटिंग पॉइंट यहाँ समझ लो, बाइटिंग पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्लच रिलीज करना है, ये रिलीज करके अपना पैर हटा लिया। सिंपल सी चीज, यही करना है, इसके अलावा और कोई प्रैक्टिस नहीं है। आप कभी भी ऐसे प्रेस करके पंजा ऊपर मत लाओ, आप फंस जाओगे, क्लच आप नहीं दबा पाओगे, दोबारा भी दबाना हो ना तो दबा ही नहीं पाओगे। एक ऐसे पोजीशन आएगी जहाँ पे एडी आपकी एकदम लास्ट में चली जाएगी और वहां पे आपका क्लच भी नहीं दब पाएगा, क्योंकि आप नए हो, आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे करना है। इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे इसी वीडियो में। प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है देखना कि मैं कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ। अब आप चाहे फर्स्ट गियर में शिफ्ट करो, सेकंड गियर में शिफ्ट करो, प्रॉपर तरीका यही होगा। थर्ड गियर में भी जाओ, फोर्थ गियर में भी जाओ, फिफ्थ गियर में भी जाओ, क्लच को हमेशा ऐसे प्रेस करोगे और ऐसे रिलीज करोगे, ऐसे प्रेस करोगे, ऐसे रिलीज करोगे। इसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। गाड़ी बंद करो, इंजन चालू मत रखो, बंद गाड़ी में क्लच हजारों बार भी दबाओगे तो कुछ नहीं होगा क्लच का। आप प्रैक्टिस करो,
स्लोली रिलीज करने की प्रैक्टिस करो। आपके घुटने को आदत हो जाएगी कि आपको कितना प्रेशर लगाना है, क्योंकि इसमें क्या है, आपके पैर को समझ में आ जाएगा कि आपका क्लच कितना सॉफ्ट है, कितना लाइट है और कितना हार्ड है। तो आप उस हिसाब से अपने क्लच को आराम से ऑपरेट कर पाओगे। अब आती है गियर की बात की सर हम गियर भूल जाते हैं या गियर हम कैसे लगाएं। तो सिंपल सी चीज वो भी हम समझते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती है ये गियर लीवर याद नहीं होना। अब ये याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे कि किस गियर में आपकी गाड़ी चल रही है, किस गियर में आपको शिफ्ट होना है। तो सबसे पहली चीज तो आपको एक गियर लीवर याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड, मिडिल में थर्ड और मिडिल में फोर्थ, फिर राइट मोस्ट साइड में आपका फिफ्थ आ जाता है और रिवर्स आ जाता है, कुछ गाड़ियों में सिक्स्थ होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद करनी है, ये एक बार याद कर लो। अब इसकी भी जैसे क्लच की प्रैक्टिस होती है ना, इसकी भी प्रैक्टिस करना है। क्लच दबा करके आपको फर्स्ट गियर में जाना है, फिर सेकंड गियर में आना है, फिर थर्ड गियर में जाना है, फिर फोर्थ गियर में जाना है, फिर फिफ्थ गियर में जाना है। अब इसकी आपको गाड़ी बंद में ही प्रैक्टिस करनी है, लेकिन क्लच दबा करके। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको मूवमेंट याद हो जाएगा कि मेरे सिटिंग पोजीशन से मेरा जो गियर है या ये कहां पर है। सिंपल सी चीज। अब जैसे यहाँ पे कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये याद नहीं हो रहा लेकिन हाथ का पोस्चर तो याद रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर कैचिंग पावर ठीक नहीं भी है ना, तो हाथ का मूवमेंट हमेशा उसको याद रहता है कि भाई नेक्स्ट मैंने क्या करा था, प्रीवियसली मैंने क्या करा था। सपोज आप न्यूट्रल में हो, आपको फर्स्ट गियर लगाना है, तो ये हाथ, ये मूवमेंट देखना हाथ का। ठीक है, सेकेंड गियर, ये आ गया सेकेंड गियर। ठीक है, अब थर्ड गियर में जाने के लिए आप चाहे ये कर सकते हो, थर्ड गियर चला गया। फोर्थ गियर जाने के लिए ऐसा का ऐसी आपको पीछे खींच देना है। फिफ्थ गियर जाने के लिए आपको पाम का इस्तेमाल करना है, अपनी ओर खींचना है और ऊपर धकेल देना है। ये फिफ्थ गियर लग गया। अब सिक्स्थ गियर या फिर रिवर्स गियर लगाने के लिए आपको नॉर्मल न्यूट्रल करना है, अपनी ओर खींचना है और नीचे की ओर खींच देना है। तो ये हो गया सिक्स्थ गियर या फिर रिवर्स गियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट याद करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या फिर रिवर्स। सिंपल सी चीज है, इसकी आप प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो गियर लीवर का मैकेनिज्म होता है ना, ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली ये न्यूट्रल पोजीशन पे रहता है। न्यूट्रल पोजीशन पे थर्ड और फोर्थ गियर आते हैं, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर आप फर्स्ट गियर हो और आपको न्यूट्रल करना है तो बस हल्का सा खींच देना है, ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। सपोज आप फिफ्थ गियर में हो, आपको सिंपल सा अपनी ओर खींचना है, ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। ये देखो, ये सेंटर में आ गया। और आपको फोर्थ में जाना है तो सिंपल सी चीज है, नीचे खींच दो। थर्ड में जाना है, सिंपल सी चीज है, ऊपर खींच दो। ये बहुत बेसिक सी चीज है दोस्तों, ये आपको याद हो गया ना तो एक बार ट्रैफिक में आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो गियर को लेकर भी आई होप ये सारी चीज क्लियर होगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर होता जाएगा। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट जो नए ड्राइवर्स को परेशान करता है, ओवरटेकिंग प्रोसेस, कि हम किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कैसे करें। देखो सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक बेसिक थ्योरी बताता हूँ। जब आप गाड़ी चला रहे हो, आपके आगे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं उस गाड़ी को ओवरटेक कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस तो हो गया, उसके साथ टेक्निक भी इस्तेमाल करनी है। टेक्निक कैसे, आपको उस गाड़ी के आगे की पोजीशन देखनी है, सिचुएशन समझनी है कि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आपको उस समय ओवरटेक नहीं करना है। खास करके मैं बात कर रहा हूँ सिंगल लेन रोड की, क्योंकि एक ही पट्टी में जाना, एक ही पट्टी में आना उसमें रहता है। आप जिस पट्टी में चल रहे हो, आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, आपको उसको ओवरटेक करना है तो हल्का सा आपको राइट में होना पड़ेगा। राइट में होने के लिए अपने को ORVM चेक करना है। ORVM चेक करा कि आपके पीछे से आपको कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा है या कोई गाड़ी तो नहीं है। अगर वो आपको ओवरटेक कर रहा है तो पहले उसको निकले जाने दो, उसके बाद देखो कि पीछे सब कुछ क्लियर है। उसके बाद थोड़ा सा राइट में आओ, सामने कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, क्योंकि सिंगल लेन रोड है तो सामने से भी गाड़ियां आ रही होगी, तो आपको वो भी देखना है कि उसके गाड़ी के आगे सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो वापस से उसके पीछे आ जाओ, वो आपको निकल जाएगा, पास कर देगा। उसके बाद फिर देखो अगर सामने कोई दूसरी गाड़ी आ रही उसको भी निकल जान दो। सामने वाली गाड़ी को आपको प्रायोरिटी देना है, क्योंकि सामने मान लो 80 की स्पीड से चल रहे हैं, आप भी 80 की स्पीड पे चल रहे हो तो 160 की स्पीड हो जाती है दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते टाइम। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है, गलती से भी अगर आपकी गाड़ी टच हो गई तो खत्म हो जाएगी गाड़ी। आप तो फिर गाड़ी खत्म हो गई तो आपके भी कोई अते पते नहीं रहेंगे। इसलिए ओवरटेकिंग बहुत रिस्की होती है, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है।
सामने देख लिया, सामने भी कोई गाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी है तो उसको निकल जान दो, समझ लो आपका रास्ता क्लियर है। और उसके बाद आपको देखना है कि उस गाड़ी के आगे कौन सी गाड़ी चल रही है। अगर उसके आगे भी कोई गाड़ी चल रही है तो आप थोड़ा संभल के ओवरटेक करना, क्योंकि आपको लंबा ओवरटेक करना पड़ेगा। अगर दूर तक रोड खाली है तो लंबा ओवरटेक करना पड़ेगा। अगर दूर से फिर कोई गाड़ी आती हुई दिख रही है तो बिल्कुल मत करना। आप नए ड्राइवर हो, आप नहीं संभाल पाओगे। आपको स्पेस देखनी है, आपके आगे जो गाड़ी चल रही है और उसके आगे जो गाड़ी चल रही है, उन दोनों गाड़ी के बीच में इतना स्पेस होना चाहिए कि आप अपनी गाड़ी को वापस से अपनी लेन में ला सको। क्योंकि आपको शुरुआती दिनों में लंबे ओवरटेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने से कोई अगर गाड़ी आ गई और आप सेकंड गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे में आप सडन ब्रेकिंग करोगे, पीछे से आने वाला आपसे टच हो सकता है, क्योंकि आपको देख के पीछे वाला भी ओवरटेक करेगा। इंडिया में ये होता है कि आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो तो आपके पीछे वाला आपसे चिपक चिपक के ओवरटेक करता है ताकि उसको भी स्पेस मिल जाए। तो वो चीज़ से आपको अवॉइड करना है, वो चीज़ आपको नहीं करनी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ओवरटेकिंग का। बाकी डिपेंड करता है आपकी स्पीड, आप किस गियर में चल रहे हो और ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए हम किसी और वीडियो में समझेंगे। थ्योरी चीज़ मेरे को आज आपको ये इस बारे में बताना थी तो मैंने आपको बता दी। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है आपको, क्लच और गियर, इनका मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि कैसे इन सारी चीज़ों को एक साथ आप ऑपरेट करोगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला और दूसरा क्वेश्चन जो जिसमें हम क्लच और गियर की बात करने वाले हैं या कॉम्बिनेशन समझते हैं, क्लच कैसे यूज़ करेंगे, गियर कैसे ये चेंज करेंगे, सारी चीज़ें। आई होप आपको गियर लेवर भी दिख रहा होगा, वाइड एंगल है तो थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, कंसीडर कर लेना। बाकी आपको क्लियर अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। अब सवाल अपना यही है कि हम कैसे क्लच को ऑपरेट करेंगे गाड़ी उठाते समय, गियर चेंज करते समय, और गियर कैसे चेंज करेंगे और क्लच कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लो, मैं क्लच कैसे प्रेस कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर कैसे लगा रहा हूँ, मेरा हाथ का मूवमेंट देखो ये। अब हैंड ब्रेक में रिलीज कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी को मैं आराम से उठा रहा हूँ। एडी देखना, मेरी एडी भी पीछे जा रही है। अब यहाँ पे मोमेंटम बन गया गाड़ी का। अब मैं एक्सीलरेटर दे करके क्लच रिलीज कर दूंगा। देख लो यहाँ पर मैंने क्लच को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। अब मैंने पैर हटा दिया है। अब सेकंड गियर में जाना है, 20 की स्पीड आ रही है, एक्सीलरेटर से पैर हटाया, क्लच दबाया, गियर का पैटर्न देखा ऐसा, क्लच रिलीज करा, एक्सीलरेटर दिया और वापस से क्लच से पैर हटा लिया। सिंपल सी चीज हो गई। थोड़ा आगे निकलते हैं। अब मेरे को थर्ड गियर में जाना है। थर्ड गियर में जाने के लिए एक्सीलरेटर से पैर हटाऊंगा, क्लच दबाऊंगा। मोमेंटम देखना क्लच का मैं कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ, पैर का पोस्चर मेरा कैसे जा रहा है और हाथ गियर चेंज करने का कैसा पोस्चर जा रहा है हाथ का। ये देखो थर्ड गियर में आ गया। सेम चीज फोर्थ गियर के लिए करूंगा, सिंपल सी चीज है। ये आपने देखा। अब फिफ्थ गियर में जाने के लिए सिंपल सी चीज है, क्लच दबाया, अपनी ओर इधर खींचा, ये ऊपर कर दिया। ये सिंपल सी चीज आपने नॉर्मली देखा मैंने किस तरह से क्लच ऑपरेट करा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक लेकर के, क्लच लेकर के न्यूट्रल आ जाएंगे, गाड़ी रोक लेंगे क्योंकि अपने को यहाँ पे गाड़ी रोकनी है, ठीक है। ये मामला खत्म हो गया। अपनी सिंपल सा ड्राइविंग टेक्निक है दोस्तों, इससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने अप शिफ्ट करके बताया है, तो डाउन शिफ्ट भी ऐसे ही होगा। डाउन शिफ्ट आप डायरेक्ट गियर स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट फिफ्थ से जीरो में भी आ सकते हो, न्यूट्रल भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी स्पीड कैसी है, आपको गाड़ी रोकना है या सिर्फ कंट्रोल करके निकलना है। कंट्रोल करके निकलना तो सिर्फ एक गियर डाउन शिफ्ट होगा। अगर गाड़ी फुली स्टॉप करनी है तो आप न्यूट्रल कर सकते हो। बेसिक लेवल की बताऊँ, एडवांस लेवल में आप फ्रीक्वेंस में आ सकते हो, मतलब कि फिफ्थ से फोर्थ, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, ऐसे आ सकते हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको फॉलो करो। पहला क्वेश्चन का थ्योरी समझा, दूसरे क्वेश्चन का थ्योरी समझा, फिर उसका प्रैक्टिकल हमने करके देखा कि किस तरह से होगा। बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये वीडियो आप फॉलो कर दोगे ना तो क्लच को लेकर के समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी आपके बाइटिंग पॉइंट पे। बाइटिंग पॉइंट क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, जिस पॉइंट पर आपकी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करे क्लच पे। जैसे ये मैंने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, अब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मेरी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। ये देखो यहाँ पे क्लच मैंने बहुत जल्दी रिलीज कर दिया क्योंकि मेरे को पता है मेरी क्लच का बाइटिंग पॉइंट का है। तो यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ आज के वीडियो में कि आपको फटाफट से क्लच का बाइटिंग पॉइंट मिल जाए, और वो चीज़ आपको मिलेगी घुटने के प्रेशर से। घुटने का जितना प्रेशर आप लगाओगे उस हिसाब से क्लच रिलीज प्रेस करोगे, ठीक है। तो ये टेक्निक आप फॉलो करोगे तो आप जल्दी से एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाओगे। क्लच को लेकर के आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो सिंपल सा वीडियो था। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।